लो, कैमरा नीचे लो, तो सामने देखिए सेंटर में एकदम। एक सेकंड आप ले लो अजीत भाई। आज के महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश सैल्यूट तिरंगा के श्री रवि चिकारा जी हम लोगों के साथ में हैं, जिन्होंने हाल में ही अभी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में चल रहे हैं। हमारे साथ बैठी बहन कविता संध्यार जी हम लोगों के साथ उपस्थित है, विंग कमांडर अजय शर्मा जी हम लोगों के बीच उपस्थित है, हम लोगों के साथ विजय आशीष जी हम लोगों के बीच में हम लोगों के साथ उपस्थित है, कन्हैया जी हैं और योगेश पटेल जी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही सैल्यूट तिरंगा महाराष्ट्र प्रदेश के कई गण्यमान्य लोग और भी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेश में ये बात पहुंचाने के लिए आवश्यक रहा है कि अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा जो एक राष्ट्रवादी संगठन है और पिछले 8 वर्षों से देश भर में राष्ट्रवादी जन जागरण के कार्य को लेके कई सारे ऐसे कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोगों ने पिछले 3 महीना पहले कुछ कार्यक्रम बनाया देश में, जिसको लेके आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। कार्यक्रम का नाम था तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी को तिरंगा यात्रा पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम लोगों ने जब तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सोचा तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने श्रीनगर में 17 जुलाई 2024 को श्रीनगर में डल लेक के पास में ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने न केवल जम्मू कश्मीर के आवाम को बल्कि पूरे देश के लोगों को ये बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे भारत में हम लोग हर घर तिरंगा के तर्ज पे कई तरह के यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा में पदयात्रा को भी किया, डल लेक पे शिकारा बोट के भी यात्रा निकाले गए, कई जगह पर साइकिल यात्रा भी निकाले गए। देश के अनेकों कोने कोने में जिले जिले में जाकर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन आपको बताते हुए मीडिया के माध्यम से जो खबर जाएगी दुनिया को, ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने श्रीनगर में जब यात्रा निकाला 1 अगस्त को, तो पूरे देश आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उन सब स्थानों पर यात्रा निकाला गया जहां आज तक यात्रा कभी भी तिरंगा यात्रा निकाला नहीं गया था। आपने नाम सुना होगा सिराज उल उलमन, ये एक मदरसा है वहां पे, जहां पर आजादी के बाद कई बार प्रयास किया गया कि उनके स्कूल कॉलेजेस मदरसा में तिरंगा यात्रा निकाला जाए, लेकिन उन लोगों ने कभी भी तिरंगा को हाथ में नहीं उठाया, अपने कंधे पे नहीं उठाया। लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं पूरे टीम को जो इस कार्यक्रम में रवि चिकारा जी के साथ वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ अभी रवि चिकारा जी बताएंगे कि टीम में कौन कौन लोग वहां पर अगुवाई किए। मैं और सचिदानंद जी के साथ वहां संजय सराफ जी के साथ, नवीन जी और विकास जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें हम लोगों ने खुलेआम इस बात को रखा था कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को साथ लेके आएंगे, हम वहां के महिलाओं को लेके आएंगे, आम आवाम को लेके आएंगे और हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक, बंगाल से आसाम तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो धर्म है तिरंगे का। एक बात है भारत माता की जयकारा का
और जब इन्होंने अपने नेतृत्व में वहां पर यात्रा निकाली तो वहां के युवाओं में, वहां के महिलाओं में, वहां के आम आवाम में एक अद्भुत दृश्य देखने लायक था। सभी के हाथ में तिरंगा झंडा और एक ही बात वो कर रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम एक हैं, हम एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये पहली बार आजादी के बाद कई सारे मदरसा के अंदर, कई सारे स्कूल्स के अंदर, कई सारे कॉलेज के अंदर सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां देखने के लिए मिला, जिसकी जानकारी अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक आपको देंगे। इसके साथ साथ हम लोग अभी, चूंकि कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी कार्यक्रम करते हैं, आप सभी के माध्यम से मैं देश को यह भी बताना चाहता हूं, सैल्यूट तिरंगा का मतलब है जन जागरण, राष्ट्रीय जन जागरण। हम राष्ट्रवादी जन जागरण के काम करते हैं, हम लोगों को जगाने के काम करते हैं। जो हालात अभी आपने देखा बांग्लादेश में, जो हालात आप कुछ समय पहले देखे पाकिस्तान में, उसके कुछ समय पहले आपने अफगानिस्तान में देखा, थोड़े साल पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा कि कैसे लोग जो है सो सरकार से विक्षिप्त होकर या वहां की आंतरिक स्थिति के कारण पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस जाते हैं, राष्ट्रपति को रातों रात प्रधानमंत्री को अपने देश से भागना पड़ता है। हमें उन सब तमाम चीजों को लेके सैल्यूट तिरंगा आज 750 जिले में 2800 राज्यों में राष्ट्रवाद जन जागरण का कार्य कर रही है। हम जगाने का काम कर रहे हैं, भारत की अस्मिता को याद रखने की बात कर रहे हैं, हम अपने संस्कृति और संस्कार को कैसे लेके आगे बढ़े इसकी बात कर रहे हैं। हम जन जन में, हम अपने जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके बीच हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे स्वतंत्रता, वो अपने स्वतंत्रता सेनानी को, वो अपने शहीदों को याद करें और जो कुर्बानी दी गई है, जो भारत माता के लिए जो लोगों ने अपने किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने चाचा को खोया, तो उनकी जो ये कुर्बानी है वो भारत माता के लिए है, भारत देश के लिए है। भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना देख रहे हैं हमारे राजनेता, हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको सफल करने के लिए आम जनता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों को लेके हम कई कार्यक्रम लेके आते हैं। सैल्यूट तिरंगा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगा रही है, तिरंगा यात्रा करके लोगों को जगा रही है। हम कई सारे ऐसे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, हम पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सम्मान समारोह करते हैं, जैसे अटल तिरंगा सम्मान, अटल जी के याद में इस साल भी उनकी 100वीं जयंती है। हम देश के गण्यमान्य लोगों को बुलाते हैं और एक मंच के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो परिदृश्य है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है। ये लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को सशक्त करना, भारत के वैभव को बढ़ाना, भारत की अस्मिता को लेके आगे चलना, एक सशक्त भारत, एक श्रेष्ठ भारत और दुनिया में भारत के नाम को आगे ले आने के लिए सैल्यूट तिरंगा सभी को एक साथ लेके चल रही है। यही सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य है। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा कि तिरंगा तो पूरे देश में लहराया है इस साल, तो क्या कहना चाहेंगे, आपने जम्मू से ही अपनी यात्रा की शुरुआत क्यों की और जम्मू से कन्याकुमारी तक किस तरह का रिस्पांस रहा इस तिरंगा यात्रा को लेकर, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, श्रीनगर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, हमारे देश का मुकुट है। तो पिछले साल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ पे शिकारा प्रतिस्पर्धा और यात्रा का आरंभ किया गया था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर की ओर पूरा विश्व देखता है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, देश में राष्ट्रवाद की और एकता की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम 1 अगस्त में पूरे देश में यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे। हम लोगों ने, सब लोगों ने 17 तारीख में जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में जाके, और 31 जुलाई को हम लोग यात्रा के उद्देश्य से पहुंचे। हमारे प्रदेश की टीम, जिसमें फैजान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शब्बीर जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, संजय सराफ जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और हमारे संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में हम लोग 1 अगस्त में सुबह 8 बजे डल लेक के किनारे नेहरू पार्क पर बरिस्ता के पास से हमने यात्रा की शुरुआत की। सबसे बढ़िया बात यह है पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि श्रीनगर में हम लोग इस बार पहली बार वहां के युवाओं को
अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए। 3 किलोमीटर की इस यात्रा में बारिश पड़ रही थी और हम सब लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे कि देश का झंडा ऊंचा रहेगा, भारत का झंडा ऊंचा रहेगा, वंदे मातरम और भारत माता की जय। पूरे 3 किलोमीटर की यात्रा में बारिश पड़ते हुए यात्रा चल रही थी और इस तरह के जयघोष हो रहे थे और वहां के जम्मू कश्मीर के स्कूलों की बच्चियां और बच्चे और युवा साथी, बुजुर्ग, 80 साल के लोग भी झंडा लेके अपने हाथ में खड़े हुए थे और मुझे उन सब लोगों के साथ में यात्रा करते हुए हमारे सल्यूट तिरंगा के नेतृत्व में इतने आनंद की अनुभूति हुई। मेरा सर इतने गर्व से ऊंचा हुआ और सब लोगों से हमने बहुत विस्तृत तरीके से बात की, सब लोग उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की।